हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। सीटैट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटैट के पेपर 1 की गणित का एक स्पेशल सीरीज शुरू किया था। आज इस सीरीज का हम 5वां चैप्टर कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ज्योमेट्री, जिसे हम ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर हम लोगों से एक टॉपिक पूछा जाता है जो कि है लाइंस एंड एंगल। इस टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ। देखिए, अगर हम ज्योमेट्री टॉपिक को पढ़ने जाएं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है। इसके लिए हमारी 2 से 3 वीडियो बनेंगी, जिसके अंदर आज की इस वीडियो में तो हम लाइंस एंड एंगल इस टॉपिक को ही कवर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों के डाउट मैं पर्सनली वहाँ पे क्लियर करती हूँ और साथ ही साथ हम लोग इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसके पहले के 4 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सीटैट पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ना मिले तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और जो रीसेंट वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आपको देखना है। इसके पहले के 4 पार्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं लाइंस एंड एंगल इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे बने हैं और साथ ही साथ जो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें और सबसे पहले हम कवर करेंगे कि पॉइंट यानी कि बिंदु क्या होता है। देखिए, अगर इस तरीके की एक ब्लैंक शीट के ऊपर इस तरीके का एक डॉट बनाया जाए तो ये जो डॉट मैं आपके लिए बना रही हूं ये क्या है? ये हमारे पॉइंट कहलाते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो बहुत आसान सा लग रहा है टॉपिक। यहां पर से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, एक बिंदु है, तो उससे कितनी रेखाएं आपकी पास हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक पॉइंट से कितनी रेखाएं आपके पास हो सकती है। तो आप देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे बना के दिखा रही हूं। आप ये जवाब देंगे कि एक पॉइंट से हमारी इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत जो है वो लाइंस पास हो सकती है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं निकल सकती हैं तो आपका आंसर होगा इंफिनिटी। पर अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाए कि अब आपके पास 2 बिंदु हैं और 2 बिंदु से कितनी रेखाएं पास हो सकती है, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि 2 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है? एक लाइन बनती है। और एक पॉइंट से आपकी पास कितनी लाइन होती है? लाइन जो पास होती है वो इन्फिनिटी होती है। यानी कि एक बिंदु से तो हमारी कितनी भी रेखाएं पास हो सकती है, पर 2 बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन, क्योंकि देखिए दोनों को जोड़ते हुए एक ही लाइन आपकी बनेगी। तो पॉइंट से संबंधित आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन क्या है? अभी देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 2 बिंदु के अंदर अगर मैं एक रेखा इस तरीके से खींच दूं तो ये जो रेखा है हमारी क्या कहलाएगी? ये रेखा हमारी लाइन कहलाएगी। और एक और खास बात, ये जो रेखा मैंने आपके सामने खींची है, ना ये इस साइड बढ़ सकती है और ना ही ये इस साइड, ये बिल्कुल इतने में ही सीमित होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं लाइन सेगमेंट, जिसको हम रेखा खंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, रेखा खंड और रेखा में क्या फर्क है? रेखा खंड जो होता है, इसमें देखिए मैंने कॉर्नर में, किनारों में क्या किए? यहाँ पे एरो बनाए। अब ये एरो का क्या मतलब है कि ये लेफ्ट साइड में भी आपका बढ़ सकती है और ये राइट साइड में भी आपका बढ़ सकती है। जबकि अभी हमने लाइन डिस्कस किया था, लाइन क्या है? लाइन एक जगह पे यहाँ पे सीमित होती है, ना ये इधर से बढ़ सकती है और ना ये इधर से बढ़ सकती है। जबकि लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड जो है वो आपका लेफ्ट से भी बढ़ सकती है और राइट से भी बढ़ सकती है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि किरण क्या होता है, यानी कि रे क्या होती है। अगर हम एक बिंदु डाल दें, यानी कि पॉइंट डाल दें, एक तरफ से बिंदु और एक तरफ से क्या हो? ये आपका एरो। तो ये जो एरो है ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इस डायरेक्शन में तो कितना भी बढ़ सकती है, पर यहां से ये चीज सीमित है। तो देखिए, अभी मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए। जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आप लोगों को ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर होंगे। अब देखिए, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं क्या होती है। अगर देखिए मैं इस तरीके से 2 लाइन आपके सामने बना दूं, मैंने यहां पे 2 लाइन आपके सामने बना दी। अब देखिए, यहां पर एक शब्द लिखा है समांतर।
समांतर यानी कि ये हमारी बिल्कुल बराबर गैप में आपकी होनी चाहिए। जैसे कि आप इसका उदाहरण देखिए, रेल की जो पटरियां होती है वो भी इसी तरीके से होती है, वो भी आपके रेलवे लाइंस की जो ट्रैक होती हैं वो भी आपकी इस तरीके से दिखाई पड़ती है। आप पढ़ाते हुए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नदी के दो छोर होते हैं वो कभी नहीं मिलते, किनारे जो है कभी नहीं मिलते। इसका कारण क्या होती है, वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। तो ये हमारी होती है समांतर रेखाएं, दो रेखाएं जिनके बीच में बराबर आपकी दूरी हो, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और आपके पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और तरीके की हमारी लाइंस होती हैं, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट लाइन। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये देखिए, एंगल्स वाले टॉपिक में अभी हम कवर करेंगे, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइंस के बारे में बताया कि रेखा क्या है, रेखा में क्या क्या चीजें आप लोगों को समझनी है। अब देखिए, अब हम समझेंगे एंगल्स के बारे में, जिसे हम कोण के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, एंगल्स के अंदर भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी है कि कितने तरीके के एंगल होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल वाला टॉपिक है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे पेपर 1 में ही नहीं पेपर 2 में भी बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एंगल्स को जरा डिटेल में समझते हैं। एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल खास तौर पे 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल, जो हमारे न्यूम कोण होते हैं, और इसके अलावा अगला होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो हमारे अधिक कोण होते हैं। इसके अलावा अगला जो होता है वो होता है हमारा राइट एंगल, जो कि खास कितने के बराबर होता है, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये जो कोण होता है ये हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। और अगर हम एक्यूट एंगल यानी कि ये जो न्यून कोण है इसकी हम बात करें तो ये ऐसे एंगल कहलाते हैं जो कि यहाँ पे 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है। ये ऐसे एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से आपके छोटे हों, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं हमारे अधिक कोण। ये जो अधिक कोण होते हैं ये हमारे 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये बना दूं तो देखिए ये लगभग 110 डिग्री है। तो देखिए 90 से जो भी ज़्यादा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके अलावा राइट एंगल के बारे में तो मैंने बता ही दिया। राइट एंगल कैसे होते हैं, जो करेक्ट आपके कितने के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखिए इतना आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 तरीके के एंगल देखे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, यानी कि न्यून कोण, अधिक कोण और राइट एंगल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे 2 और टर्म है जिससे रिलेटेड हमारे प्रश्न बन सकते हैं, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब दोनों में फर्क क्या होता है जरा देखते हैं। अगर 2 कोण ऐसे हैं, 2 एंगल ऐसे हैं जिनका योग करने पर कितना आए, 90 डिग्री आए, 90 डिग्री आए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अगर आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाए कि 45 का 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो 45 में अगर हम 45 जोड़ देते हैं, 45 में 45 जोड़ देते हैं तो कितने के बराबर होता है, 90। यानी कि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहलाएगा, वो भी 45 कहलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 एंगल को, 2 कोण को जोड़ने पर 90 अगर आता है तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें सप्लीमेंट्री एंगल, संपूर्ण कोण के बारे में भी पूछा जाता है। अगर 2 कोण को हम जोड़ें
और दोनों कोणों का योग 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 45 का पूछा, यहाँ पे आपको 90 का पूछ सकते हैं कि 90 का सप्लीमेंट्री क्या है, तो आपका आंसर होगा 90 ही है। क्यों? क्योंकि 90 में 90 जोड़ेंगे तभी आपका कितना आएगा, 180। ऐसे ही आगे पीछे किसी का भी पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दे दिया 100, कहेंगे 100 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप 180 में से 100 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 80। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो जो लाइन्स होती हैं, जो रेखाएं होती हैं, उनके बारे में कुछ और पॉइंट्स हमारे रह गए हैं। जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं। अगर दो रेखाएं इस जगह पे इस तरीके से पड़े और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, ये दोनों रेखा जो है वो 90 डिग्री के कोण में आके मीट करे, मिले, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। अब देखिए पैरेलल लाइंस तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यानी कि समांतर रेखाएं क्या होती है। दो रेखाएं अगर इस तरीके से हैं तो इन्हें समांतर रेखाएं कहेंगे। अगर इनके बीच में से अगर इस तरीके की एक रेखा निकल जाए तो इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइंस कहेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ आपसे पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम 1 दे दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, यानी कि एक ही साइड पड़ने वाले कोण कौन से हैं। तो आप देखिए ये जो 1 है ये ऊपर की साइड दे रखा है और 5 भी ऊपर की साइड है दोनों रेखाओं के ऊपर, तो 1 और 5 एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसके अलावा 2 और 6 एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4 और 8 हो जाएगा। और कौन सा हो सकता है, 3 और 7 भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं। तो देखिए अगर इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जो रेखा जो एंगल बनते हैं, जो कोण बनते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा 2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा 5 और 7 हो जाएगा। इसके अलावा 6 और 8 हो जाएगा। इसके अलावा हमसे अगर ये पूछे कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर से तो आपको ये समझ में आ रहा है जो कोण अंदर की साइड बन रहे हैं, तो आपके 3, 4 और 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। अगर आपसे ये पूछें कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बताइए, तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो बाहर की साइड बने, कौन कौन से होंगे, 1, 8 और 2 और 7, यानी कि 1, 2, 7, 8। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ऑल्टरनेटिव एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेटिव यानी कि जो अपोजिट में बनते हैं, जैसे कि 1 और 6 इस तरीके से होते हैं। तो देखिए ये सारे टर्म्स से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आते हैं, जरा उनको समझने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब आप लोगों की स्क्रीन में सीधा क्वेश्चंस दिखेंगे और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी। चलिए इस प्रश्न को जरा हल करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो देखिए समकोण क्या होते हैं, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। समकोण जो होते हैं ये हमारे राइट एंगल कहलाते हैं, और जो राइट एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, वो होते हैं 90 डिग्री के। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बोल रखा है, 2 और 2/3 समकोण। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक समकोण जो है वो कितने के बराबर होता है, तब आप कहेंगे 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 और 2/3। तो अगर एक समकोण जो है यानी कि 1 जो राइट एंगल है वो जो 90 डिग्री का होता है, तो 2 कितने के बराबर होगा, तो आप 2 बार यहाँ पे 90 को जोड़ देंगे, और 2 बार अगर हम 90 को जोड़ दें तो ये आ जाएगा आपका 180। पर 2 के साथ यहाँ पे 2/3 भी दे रखा है, तो 2/3 किसका निकालना है, हमें 90 डिग्री का निकालना है। तो हम 90 का अगर यहाँ पर 2/3 निकालने बैठे तो देखिए ये 3 से ये 90 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 30, और 30 और आपको 2 को क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन्हें जब जोड़ेंगे, इन्हें जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 60। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका 180 आया और ये जो आपका 60 आया, आपको दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि हमें साथ में 2 और 2/3 समकोणों का डिग्री में निकालना था।
तो आप क्या करिए, 180 को यहाँ पे आप 60 में जोड़ देंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 240, जो कि हम लोगों को यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दे रखा हमें 240। अब देखिए, इस तरीके के प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को भी एक प्रश्न यहाँ पे हल करने के लिए देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 और आपको 2/3 का निकालना है। तो देखिए, 4 समकोण जो होंगे आप 90 को 4 बार जोड़ देंगे और 2/3 का जिस तरीके से हमने निकाला उस तरीके से आप निकालेंगे और उनके आंसर को आप योग कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, और बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो इसके पहले के पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी आपको अलग से मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।